विषय है हिंदी गीत नवगीत। शीर्षक है मातृवंदना। मातृवंदना यह गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा प्रस्तुत है। सर्वप्रथम हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का साहित्यिक परिचय देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी सन 1899 में बंगाल की महिषादल रियासत में हुआ, जो जिला मेदिनीपुर में स्थित है। इन्होंने अपनी हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद हिंदी, संस्कृत और बंगला का भी उन्होंने स्वतंत्र अध्ययन किया। इनके माता पिता जब वे काफ़ी छोटे थे, इनकी माता तो बहुत पहले ही चले गई, उसके उपरांत इनके पिता का भी देहांत हुआ। मात्र निराला जी 3 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया और 20 वर्ष के जब निराला जी हुए तब उनके पिता का देहांत हो गया। इस तरह से अपनी छोटी सी उम्र में निराला जी को अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से आर्थिक परिस्थिति, एकत्र परिवार होने के कारण उन्हें परिवार का पालन पोषण करने के लिए छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ी और साथ ही साथ पहले महायुद्ध में हम देखते हैं कि महामारी फैली, जिसमें उनकी पत्नी मनोहरा देवी का ही देहांत नहीं हुआ तो उनके चाचा चाची, मामा मामी भी इस महामारी के शिकार हुए। और इस तरह से निराला जी को अपने जीवन में अनेक घटनाओं को देखना पड़ा। इलाहाबाद में 15 अक्टूबर 1961 में निराला जी का देहांत हुआ। जीवन का उत्तरार्ध इन्होंने इलाहाबाद में व्यतीत किया और यही दारागंज मोहल्ले में स्थित राम साहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में इनका देहांत 1961 में हुआ है। अब हम सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित कृतियों का परिचय प्राप्त करेंगे। काव्य संग्रह के अंतर्गत अनामिका, जो कि 1923 में लिखी गई रचना है। उसके उपरांत परिमल 1930 में, गीतिका यह रचना 1936 में लिखी है और अनामिका इस रचना का द्वितीय भाग 1939 में लिखा गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है जिसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसी प्रसिद्ध कविताओं का यह संकलन है। अगली इनकी कृति तुलसीदास है, जो 1939 में लिखी गई है। इसके उपरांत कुकुर मुत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण रचना हिंदी साहित्य में मानी गई है, जिसका रचनाकाल 1942 है। अनिमा 1943, बेला काव्य संग्रह 1946 में लिखा गया है। नए पत्ते भी 1946। इसके उपरांत 1950 में अर्चना नाम की कृति का प्रकाशन हुआ है। आगे चलकर 1953 में आराधना, गीत गुंज 1954 में, सांध्य काकली और अपरा, ये संचयन भी निराला जी द्वारा लिखे गए हैं, सृजित है। इसी प्रकार निराला जी ने न केवल उपन्यास, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह ही लिखा है, बल्कि उन्होंने बालोपयोगी साहित्य और अनुवाद के कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ साथ उन्होंने रचनावली का भी सृजन किया है, लेखन कार्य किया है और इस तरह से इन सभी कृतियों का उन्होंने सुनियोजित प्रकाशन भी किया है। सर्वप्रथम अब हम उनके गीत मातृवंदना का वाचन करेंगे।
नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल। जीवन के रथ पर चढ़कर, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के खरतर शर सह, सकू मुझे तू कर दृढ़तर। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति, अश्रु जल घोत विमल, मृग जल से पाबल बलि कर दूं, जननी जन्म श्रम संचित फल। बाधाएं आए तन पर, देखो तुझे नयन मन भर, मुझे देख तू सजल दुगों से, अपलक उर के शतदल पर। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संचित फल। इस तरह से मातृवंदना यह गीत उस समय लिखा गया है जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था और देश की आज़ादी के लिए भारत के नौजवान अथक परिश्रम कर रहे थे। इस तरह से गीतकार निराला जी मातृवंदना इस गीत के माध्यम से अपनी मातृभूमि को नमन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हुए लिखते हैं, नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ। हे माँ, तेरे चरणों पर मनुष्य का संपूर्ण जीवन, ऐसा जीवन जो स्वार्थ से परे है, बिना स्वार्थ किए अपने जीवन में मनुष्य ने जो कुछ प्राप्त किया है, अपने श्रम के बलबूते पर, अपने परिश्रम के बलबूते पर, सब तेरे चरणों में माँ हम अर्पित करते हैं। जीवन के रथ पर चढ़कर, यहाँ रथ से तात्पर्य है कि जीवन रूपी पथ पर मनुष्य हमेशा आगे बढ़ता रहे, सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर। चाहे मनुष्य जीवन कैसा है, उसके जीवन में भी धूप छाव है। हमें मनुष्य ने जन्म लिया है इस धरती पर, इसलिए वो चिरकाल तक अजरामर रहेगा, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी उसे मृत्यु प्राप्त होने वाली है, लेकिन मृत्यु को न डरकर मनुष्य हमेशा अपने जीवन के मार्ग पर चलता रहे और अपनी प्रगति करता रहे, चाहे उसके सामने कितनी ही समस्याएं क्यों ना आए। बिना डगमगाए वह सब कुछ अर्जित करता चले। महाकाल के खरतर शस्त्र, वही बात कि चाहे मृत्यु हमें दिखाई दे, लेकिन फिर भी चाहे कितने ही संकट आए, फिर भी मैं माता जन्मभूमि से कभी कहते हैं कि मैं डगमगाऊंगा नहीं, बल्कि आगे ही बढ़ता रहूंगा। सकूं मुझे तू कर दृढ़तर, मैं सब कुछ ये सह सकूं, समस्याओं को सहता रहूं। मेरे जीवन में कितने ही कांटे क्यों न बिछे रहे, लेकिन उन कांटों से भी मैं न घबराते हुए हमेशा आगे बढ़ता रहूं, ऐसा मुझे तुम विश्वास दिलाओ, या ऐसा मुझे दृढ़ करो। इतनी शक्ति दो है मातृभूमि कि मैं सब कुछ असंभव को संभव कर सकूं। जागे मेरे उर में तेरी, उर से तात्पर्य है हृदय में, मेरे हृदय में तुम्हारी वह मूर्ति जागृत हो जो कि अश्रुओं से भरी हुई है, जिसमें जल है। और ये अश्रु कैसे है? ये अश्रु है आनंद के अश्रु। इन अश्रुओं को मृग जल से पाबल बलि कर दूं। मैं तुम्हारी उन अश्रुओं को जिनमें जल भरा हुआ है, नेत्रों को, मृग यानी नेत्र को देखते रहूं और उनसे मैं बल प्राप्त कर पाऊं, ताकि मैं उस बल के माध्यम से, बल के द्वारा मैं जीवन में जो कुछ मैंने संचित किया है, परिश्रम के द्वारा प्राप्त किया है, सब कुछ हे जननी जन्मभूमि, मैं आपके ऊपर न्योछावर कर सकूं। बाधाएं आए तन पर, जब मनुष्य किसी कार्य को करता है तो उसके
जिसके जीवन में अनेक बाधाएं आती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जिसके जीवन में कोई बाधाएं ना आती हो, लेकिन बाधाओं पर भी फिर वो बाधाएं कौन सी है? सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, यहाँ तन पर यानी शरीर से है। हो सकता है मैं बीमार हो जाऊं, हो सकता है मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं, लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ, बाधाएं आए तन पर, मेरे ऊपर कितनी ही समस्याएं आए इस शरीर पर, देख तुझे नयन मन भर, लेकिन फिर भी मैं मेरे सजल भुजों से, मेरी इन आंखों से तुम्हें देखता ही रहूं। मन भर मुझे देख तू सजल भुजों से, मैं तो आपको देखता ही रहूं, लेकिन आप भी है मातृभूमि मेरी तरफ देखिए। अपलक उड़ के शतदल पर, बिना नेत्र झपकाए स्थिर नेत्रों से आप मुझे देखते रहिए। क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, क्लेद से तात्पर्य है पसीने से भीगा हुआ। पसीना तभी व्यक्ति को आता है जब वह श्रम करता हो, चाहे वह श्रम घर में ही होने वाले कार्य के द्वारा भी श्रम से मनुष्य का शरीर जो भीग जाता है, या कड़ी धूप में मेहनत करने वाला जो मजदूर है उसका भी जो है शरीर पसीने के कारण भीग जाता है। तो क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, तो मैं जो हूँ हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ अर्जित करने के लिए परिश्रम करने के कारण मेरा जो शरीर है वो गीला हो गया, तो ऐसा गीला शरीर, भीगा हुआ तन भी मैं मातृभूमि के लिए समर्पित करता हूँ, अर्पित करता हूँ। मुक्त करूंगा तुझे अटल, हे मातृभूमि मैं तुम्हें परिश्रम के द्वारा जो कुछ इस मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आवश्यक है वो सब कुछ करूंगा, ताकि मैं अपनी मातृभूमि को मुक्त कर सकूं। ये मेरा अटल विश्वास है, ये ऐसा विश्वास मैं मातृभूमि को देता हूँ। आगे कवि कहते हैं, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल, सकल पूरे के पूरा जो कुछ मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है सब कुछ, हे मातृभूमि, हे माँ, मैं तुम्हारे चरणों पर समर्पित करता हूँ। अपने तन की बलि देकर, अपने द्वारा संचित कार्यों के द्वारा, श्रम के द्वारा जो कुछ मैंने प्राप्त किया है वो सब कुछ तुम्हें अर्पित करता हूँ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने इस गीत के माध्यम से मातृभूमि के प्रति अपने देश भक्ति को, अपने बलिदान को प्रस्तुत किया है। यह गीत उस समय लिखा गया है जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ।